अलिक मेश्राम साहेबांचं सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करण्यासाठी पार्टीचे महासचिव सन्माननीय पाल साहेब आणि जुल्फिकर साहेब यांना विनंती करतो की मेश्राम साहेबांचं स्वागत करावं. सन्माननीय अलिक विनंती करतो की अलिक साहेबांना आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, स्वातंत्र्यवीर बिरसा मुंडा, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, वीरांगना झलकारी बाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और सामाजिक योगदान देने वाली अहिल्याबाई होलकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, ऐसे मूल निवासी महापुरुषों और माताओं को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ. इस मंच पे उपस्थित इस पार्टी के महासचिव मूल निवासी राजेश जीपाल, मूल निवासी पार्टी के उपाध्यक्ष मूल निवासी जुल्फिकार साहब, इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी योगेश खेड़कर साहब, इस मंच में बैठे हुए इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विलास सोमकोर साहब, इस मंच में बैठी हुई पार्टी की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सविता मैडम, महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष मूल निवासी विनोद जी पवार, रीवा से आए हुए हमारे लोकसभा जो आने वाले 2024 में हमारे लोकसभा जो रीवा क्षेत्र है उसके उम्मीदवार लालदा प्रसाद जी, यूपी से आए हुए हैं कोराव विधानसभा अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, मूल निवासी सुनील गौड़ जो अभी यूपी से आए हैं, जहां उपस्थित रतन साहब और तमाम यहाँ उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये मुझे मूल निवासी योद्धा मानचित्र देने के लिए. राजन सोनोनी जी, प्रवीण कुमार दबे, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आए. आप अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, अलग अलग क्षेत्र से. तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले खुद के लिए तालियां बजाएं. क्योंकि जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे. भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी 3 तत्वों पे चलती है. सबसे पहला तत्व है मूल निवासीवाद, दूसरा तत्व है मूल निवासी तत्व और तीसरा है मूल निवासी धर्म. हम यहाँ एक जगह जमा हुए हैं, उसका सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, साथ में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारी पार्टी का क्या योगदान रहेगा, पार्टी को हम किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से हम लोगों तक पहुँचेंगे, किस तरह से हम गांव में शहर में अपने पार्टी को स्टैब्लिश करेंगे, इस पर हमें काम करना है. और
जो हमारा घोष वाक्य है, जो मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर बोलता हूं कि मूल निवासीवाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है। मूल निवासीवाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा है और गर्व कीजिए खुद पर कि हम मूल निवासी हैं। ये एक मूल निवासीवाद, ये जो हमारे मूल निवासी महापुरुष है, ये तत्व, ये धारणा, ये वहां से उपजी है। मैं या हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी है, ये इनकी मूल धारणा नहीं है। इस पर भगवान गौतम बुद्ध ने बात की है, मूल निवासी धारणा पर। बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, ये सारे लोग मूल निवासी धारणा को लेकर चले हैं और तभी इतना विकास हो पाया है। साथियों, आज SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश के हर गांव, हर शहर, हर राज्य में SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक पर जुल्म हो रहा है। इस देश के ऐसे हालात हैं कि इस देश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन टीवी पर, न्यूज़पेपर पर हम ऐसे न्यूज़ सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। देश में SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक जो मूल निवासी हैं, उनकी किसी न किसी बहाने से हत्याएं हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज हम सत्ता में नहीं हैं और जो सत्ता में हैं वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे कमजोर हो जाए और इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है। चाहे वो हमें मानसिक तौर पर टॉर्चर करता हो, चाहे शारीरिक तौर पर टॉर्चर करता हो, लेकिन वो हमें टॉर्चर करना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है। इस देश की अगर बात करें तो इस देश में मूल निवासियों को कहीं घोड़ी चढ़ने पर मनाही है। इस देश में मूल निवासियों के बच्चों को स्कूल जाने की मनाही है। इस देश में मूल निवासियों के बच्चों को या मूल निवासियों को पानी पीने की मनाही है। इस देश में चुनाव लड़ने की मनाही है। इस देश में मूल निवासी अच्छे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकता, उसकी भी मनाही है। मूल निवासी अच्छा रोजगार नहीं करता, अगर कहीं अच्छा रोजगार करे तो उस रोजगार से उसे किस तरह से हटाया जाए, इसके ऊपर मनुवादकारी काम कर रहा है। और ये जो चीजें हो रही है, ये आजादी के 70 साल बाद भी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि 1947 में सिर्फ मुट्ठी भर लोग आजाद हुए हैं। मूल निवासी अगर आजाद होते तो आज देश के हालात कुछ और होते हैं। 70 साल से देश में सिर्फ 15% व्यक्ति का प्रधानमंत्री बन रहा है। हमारे हाथों में एक ऐसे व्यक्ति जो कठपुतली होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, है ऐसे पद दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी कहा राजेश साहब ने कि प्रधानमंत्री जो होता है वो नीतियां बनाता है। प्रधानमंत्री पद में इतना पावर होता है, और वो शायद आपने 2-3 सालों में देखा होगा कि एक व्यक्ति रात के 8 बजे बोलता है कि कल से नोटबंदी हो जाती है। ये होता है पावर प्रधानमंत्री होने का। एक व्यक्ति कहता है कि कल से लॉकडाउन, पूरा देश बंद होता है। ये है वो पावर। और यही पावर हमारे हाथ में न आए, इसके लिए ये तिलक, तलवार और तराजू बरसों से कार्य कर रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सारी दुनिया जानती है कि 2001 में
एक रिपोर्ट छपी थी, डीएनए रिपोर्ट। फॉरेन के एक साइंटिस्ट थे वामशद, उन्होंने यहाँ के सवर्णों का डीएनए टेस्ट करवाया था और जहाँ पे पता चला कि सारे सवर्ण यूरेशियन विदेशी हैं। मतलब पिछले 2500 साल से हम गुलाम हैं 15% के। तो ये गुलामी कैसे तोड़ी जाएगी? ये गुलामी तभी टूटेगी जब हम सत्ता में आएंगे। और सत्ता में कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आज हम इतने सारे नेताओं को देखते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक प्लान होता है, किसी चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है, वो किसी के पास नहीं बना। लेकिन इसी के ऊपर हमने कम से कम 10 साल तक स्टडी की कि किस तरह से हम सत्ता में जा सकते हैं, किस तरह से हमारा जो मूल निवासी प्रधानमंत्री है वो बना सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक ब्लूप्रिंट किया है, ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। बताने की बात है कि आज हम सिर्फ 2 साल में देश के 240 जिलों में कार्य कर रहे हैं। 1050 तहसीलों में कार्य कर रहे हैं, 40 लोकसभा में कार्य कर रहे हैं और 70 विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो आज हम कर पाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी बदौलत है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति वो, और जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ वो हर व्यक्ति कार्य कर रहा है पार्टी के लिए, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा है कि देश में मूल निवासी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब हम मूल निवासियों ने देश की सत्ता संभाली है, देश का विकास ही हुआ है। चाहे वो सम्राट अशोक का उदाहरण ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण ले लीजिए। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। आज पूरे अगर देश में देखा जाए तो जितना विकास महाराष्ट्र का हुआ है वो कहीं नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ संतों ने जन्म लिया, मूल निवासी संतों ने जन्म लिया। और संतों ने जो गौतम बुद्ध था उनके मार्गों को बताया है अलग अलग। मैं सारे कार्यकर्ताओं को हमेशा कहता हूं कि आप मध्यम मार्ग अपनाइए। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक, हमें वो भी संभालना है, लेकिन समाज के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है, उसे भी हमें संभालना है। अब ये हमें क्यों संभालना है? क्योंकि हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो नहीं कर पाई। अभी लेटेस्ट अगर मुद्दा देखा जाए तो पेंशन, बहुत सारे लोग पेंशन के मुद्दों पर सड़क पर उतरे हैं। क्यों उतरने की जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने एजुकेशन लिया, पढ़ाई की, नौकरियां हासिल की, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया। समाज को जो योगदान देना चाहिए वो नहीं दिया। सुबह जाने का, नौकरी से वापस आने का, फिर दूसरा, तो ये दिनचर्या बन गई थी। समाज की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। समाज की जो मीटिंग होती थी वहां नहीं जाना, या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि मैं मीटिंग में जाऊंगा तो कमी हो, मैं कहीं ना कहीं छोटा महसूस करूंगा, इस तरह का। तो ये वजह है। अगर उसी वक्त लोगों ने आवाज उठाई होती, अपने संगठन को मजबूत किया होता, तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप देखेंगे सारे जो चेहरे हैं वो युवा है। ये सारे जो युवा यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, ये भी अपनी जिंदगी जैसे बाकी लोग हैं उनकी तरह गुजार सकते थे। वो चाहते तो अपनी जिंदगी जो डेली रूटीन होता है वैसे गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने चीज समझी कि हमें जो समाज ने दिया है, जो महापुरुषों की बलिदानों से हमें मिला है, उसके लिए कुछ करना है। जब हम ये पार्टी का गठन कर रहे थे 2021 में, तो हमने काफी लोग हमसे जुड़े, मतलब यूपी से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, सारे युवाओं का एक ही मत था कि मूल निवासियों की सत्ता आना बहुत जरूरी है। जब तक मूल निवासियों की सत्ता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा।
बहुत सारी पार्टियां थी पहले भी, लेकिन सारी ब्राह्मणवाद की तरफ, मनुवाद की तरफ अपने आप झुकने लगी। मैं एक कहानी बताता हूं कि एक अंधा फैमिली था, मतलब उसकी जो वाइफ थी वो भी अंधी थी, आंखों से नहीं दिखता था। दूसरा उसके जो हस्बैंड थे वो दोनों अंधे थे। अब दोनों की शादी हुई, वो एक छोटे से घर में रहते थे, ठीक है। जब वो महिला रोटियां सेकती थी या खाना बनाती थी, तो एक बिल्ली जो है वो आके खाना, वो जो रोटियां होती थी वो लेके जाती थी। अब दोनों आंख से अंधे, दोनों को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जब देखते थे तो रोटियां नहीं थी, रोटियां नहीं होती थी। तो जो बाजू वाली एक चाची थी, उन्होंने बताया कि देखो बेटा, आपकी जो रोटियां है वो एक बिल्ली लेकर चली जाती है। तो वो जो अंधा व्यक्ति था, दूसरे दिन जब उसकी वाइफ रोटी बनाने लगी, पत्नी रोटी बनाने लगी, तो वो एक लकड़ी होती है वो दरवाजे पे लेके बैठ गया और पटकने लगा। अब जब लकड़ी नीचे पटकेंगे तो आवाज आएगी, तो इस डर से जो बिल्ली थी वो घर के अंदर आते ही नहीं थी। अब ये जो रूटीन है ये दिन हर दिन का बन गया, डेली यही रूटीन होता था कि वो रोटियां बनाने लगती थी और ये लकड़ी लेके पटकता था, तो बिल्ली आती नहीं थी। कुछ दिनों बाद उनका बेटा हुआ। अब जब से वो पैदा हुआ तब से वो वही चीजें देखा कि जो पिताजी हैं लकड़ी लेके बैठ जाते हैं जब मम्मी रोटियां बनाती हैं। धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो देखता रहा तो उसके मन में ये चीज हुई कि उसे लगा कि ये एक परिवार का नियम है, वही समझने लगे। जब उसकी शादी हुई और जब उसकी वाइफ रोटी बनाने लगी तो सेम चीज वो करने लगा, क्योंकि उसने उसके जहन में, उसके मन में ये चीज बैठ गई थी कि ये हमारा पारिवारिक नियम है। जब वो लकड़ी लेके बैठा तो उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि हमारा पारिवारिक नियम है, जब भी वाइफ रोटी बनाती है हम डंडा पीटते हैं। उसी तरह जिस तरह से उस लड़के ने अपने मन में ये चीज बिठा दी थी कि जब भी घर की जो वाइफ होती है, महिला होती है, रोटी बनाए तो हमें डंडा पीटना चाहिए, वो मानसिकता उसने बना ली थी। वैसे ही आज हमारे मूल निवासी लोगों की मानसिकता बन चुकी है। आज हम इसके बाहर सोचते नहीं, कुछ अलग या डिफरेंट करने के सोचते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि जो चलता आ रहा है वही चलेगा। तो ये सोच को हमें बदलना चाहिए। अब जनरली क्या होता है, आज अगर देश में देखा जाए तो मेरे जो पिताजी हैं जिस पार्टी से जुड़े हैं हम उसी पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जुड़े हैं। सेम वही आगे डंडा पीटने वाली कहानी। मेरे मामा जिस पार्टी से जुड़े हैं उसी पार्टी से मैं भी जुड़ूंगा। तो ये एक परंपरा हो जाती है, एक नियम बन जाता है, आदमी उसके बाहर सोचता नहीं। तो हम क्यों नहीं सोचते कि क्या पार्टी ने क्या हमारे समाज के लिए कुछ किया है, क्या हमारे देश के लिए कुछ किया है, क्या या करेगा। ये कितनी फिक्रमंद है हमारे लोगों के लिए, हम ये सोचते ही नहीं। हम बस वो लकड़ी पीटने वाली कहानी के हिसाब से परंपरा की तरफ से, परंपरा जिसे उसको अपनाते हुए जाए। तो इसे हमें बदलना होगा। जब तक हम ये नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे ही लोग भाजपा में हैं, हमारे ही लोग कांग्रेस में हैं, हमारे ही लोग आप में हैं, कोई बाहर के नहीं। अगर देखा जाए 15% लोगों को, तो वो अपने दम पर एक सरपंच भी चुनकर नहीं ला सकता, लेकिन आज वो देश का प्रधानमंत्री बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें हम भी लगे हुए, क्योंकि वो वहां बैठकर रणनीतियां बना रहा है। ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि अगर हम टॉप पे बैठे रहेंगे तो ही हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जिस रास्ते से हो, चाहे बैक पिछले रास्ते से हो, अपने व्यक्ति को कलेक्टर बना रहा है,
अपने व्यक्ति को मंत्री बना रहा है, अपने ही व्यक्तियों को देश की जो कंपनियां हैं वो बेच रहा है। क्यों? क्योंकि गुलामों की कोई सोच नहीं होती है। गुलाम कभी सोचता नहीं है, जो उनका सरदार होता है वो जो कहेगा वही चीजें होती हैं। तो आज हमें गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके हमें जो आज़ादी दी थी, उसे फिर से गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। जो यूरेशियन है वो एक सांप की तरह है, जहर उगलने वाला सांप। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो यूरेशियन सांप है, यूरेशियन सांप वो हमें काटेगा नहीं, तो हम खुद को गुमराह कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति यूरेशियनों की साथ कार्य कर रहा है वो अपने आप को गुमराह कर रहा है। तो मैं सारे लोगों से एक विनती करना चाहूंगा कि वो भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी से जुड़े। हमें क्या करना है, हमें किस राह से जाना है, हमें कितने सालों में क्या करना है, इसका पूरा खाका बनाया है हमने। आने वाले 10 सालों में हम इस देश में राज करने वाले हैं, ये तय है। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीति फेल कहाँ होती है उसका अवलोकन हमने किया है। मैं बस एक उदाहरण देना चाहूंगा। महापुरुष जो होते हैं एक तवे की तरह होते हैं, और उनकी विचारधारा जो होती है वो आग की तरह होती है। और हम सब हैं, जब मिल जाते हैं आटा गूंद तो आटे की तरह होते हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने अपनी विचारधारा से चूल्हा बनाया, तवा गरम किया। जब रोटियां सेकने का वक्त आया तो उसमें ब्राह्मणवाद आ गया, ब्राह्मणवादी लोग आ गए। तो ब्राह्मणवादी क्या होता है? पानी, आपकी चूल्हे की आग को ठंडा कर देते हैं। और जब ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण कहीं एंट्री कर लेता है तो समझ लीजिए मूल निवासियों का जो डायरेक्शन होता है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। और यही हुआ है हमारे साथ। चाहे वो सम्राट अशोक के परपोते का उदाहरण लीजिए, वहां पर भी ब्राह्मणवाद आया। चाहे शिवाजी महाराज का उदाहरण लीजिए, वहां पर भी ब्राह्मणवाद आया। बाबा साहब अम्बेडकर के घर में खुद ब्राह्मणवाद आ गया। जितने भी हमारे जो नेता हैं आज, मूल निवासी नेता, बहुजन नेता, उनके घर में भी ब्राह्मणवाद आ गया। तो जो मानसिक गुलाम हो गए हैं वो कैसे हमें आजाद करेंगे? एक तस्वीर लास्ट समय में आखिरी समय मैंने देखी थी कि एक ब्राह्मण महासचिव सामने बैठा हुआ है, उसके आगे बहुजन व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो डिस्कस क्या कर रहे हैं कि किस तरह से बहुजनों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा हो सकता है? शेर के सामने बैठे हैं और आप बोलेंगे कि आप हमें नहीं न खाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। मूल निवासी प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें कार्य करना पड़ेगा, गांव-गांव तक जाना पड़ेगा, जन-जन तक जाना पड़ेगा, शहर-शहर तक जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा और अपनी पार्टी की जो विचारधारा है वो उन्हें बतानी पड़ेगी। क्योंकि हम ऐसी पार्टी है जिसमें कोई सवर्ण नहीं है। यही हमारा यूएसपी पॉइंट है, जिसे यूनिक सेलिंग पॉइंट बोला जा सकता है। और फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो शब्द बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।